क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल निराश थे, रास्ता बंद लग रहा था और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही हो? जैसे कोई दरवाजा बंद होते ही दूसरा अपने आप खुल गया हो, जैसे कोई अनजान इंसान अचानक आकर आपकी मुश्किल आसान कर गया हो। क्या ये सिर्फ संयोग है या सचमुच भगवान चुपके चुपके आपकी मदद कर रहे होते हैं? यही राज आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो संकेत मैं आज बताऊंगा उन्हें समझ गए तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपके हर कदम पर आपको थामे हुए है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई अनजानी शक्ति बार बार आपको बचा लेती है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ मेरी और आपकी नहीं, पूरे संसार की है। पहला संकेत, जब आप मुसीबत में हों और अचानक हल निकल आए, मान लीजिए आप बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। आपको लग रहा है अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अचानक कोई ऐसा उपाय सामने आ जाता है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। ओशो कहा करते थे, जब इंसान भीतर से हार मान लेता है तभी अस्तित्व आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। चाणक्य भी कहते हैं, नीति वही है जो समय पर रास्ता दिखा दे। तो अगर आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति आई है जब सब कुछ खत्म लग रहा था और अचानक हल सामने आ गया, तो समझ लेना कि भगवान ने आपकी मदद की है। सवाल आपसे, क्या आपको कभी किसी ऐसी समस्या का समाधान अचानक मिल गया था जिसे आप असंभव मान रहे थे? दूसरा संकेत, जब अजनबी आपकी मदद कर जाए, कभी कभी रास्ते में, सफर में या किसी अजनबी से अचानक मुलाकात होती है और वही अजनबी हमारी जिंदगी बदल देता है। हो सकता है वो इंसान सिर्फ कुछ मिनट के लिए हमारे जीवन में आए, लेकिन उसका किया हुआ काम हमें हमेशा याद रहता है। क्या आपने गौर किया है कि ऐसे लोग अक्सर फिर कभी दिखाई भी नहीं देते? जैसे वो किसी मिशन पर आए हों, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए, और फिर गायब हो गए हों। ओशो कहते हैं, अस्तित्व अपनी बात कहने के लिए इंसानों का सहारा लेता है। और चाणक्य कहते हैं, राजा अकेले काम नहीं करता, उसके संदेशवाहक होते हैं। शायद भगवान भी ऐसे ही संदेशवाहक भेजते हैं। सवाल आपसे, क्या कभी किसी अजनबी ने आपकी मदद की है जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए? तीसरा संकेत, जब मौत आपके पास से गुजर जाए, सोचो कितनी बार ऐसा होता है कि आप बाल बाल बच जाते हैं। कभी एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, कभी कोई बड़ा हादसा होते होते टल जाता है और उस पल के बाद आप सिहर जाते हैं। अगर ये हो जाता तो क्या आपने सोचा है कि आपको बचाने वाला कौन था? क्या वो आपकी किस्मत थी या भगवान चुपचाप आपके सिर पर हाथ रखे खड़े थे? ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो कि तुम्हें बचा लिया गया है, उस दिन कृतज्ञ होना सीखो। चाणक्य कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सजग रहते हैं। तो क्या ये संकेत नहीं कि भगवान आपके जीवन को अभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहते? सवाल आपसे, क्या आपने कभी मौत को बहुत पास से महसूस किया है और फिर अचानक बच गए हों? पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे अचानक समस्याओं का समाधान मिलना, किसी अजनबी का मददगार बन जाना या मौत के करीब पहुंचकर भी बच जाना, ये सब इशारे हो सकते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही है। लेकिन क्या यही तीन संकेत काफी हैं? नहीं। भगवान जब मदद करते हैं तो वो कई और रहस्यमय तरीकों से करते हैं, ऐसे संकेत जिन पर आपने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया। चौथा संकेत, जब सपनों में रास्ता दिखे, कभी कभी आप उलझे होते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सा फैसला सही है, और तभी सपने में आपको कोई रास्ता, कोई इशारा या कोई चेहरा दिखाई देता है। सुबह उठते ही आपको लगता है यही करना है। सोचो, क्या ये सिर्फ दिमाग की कल्पना है या फिर कोई और ही आपको सोते सोते भी संदेश दे रहा है? ओशो कहते हैं, जब चेतना शांत होती है तो ब्रह्मांड अपनी आवाज हम तक पहुंचाता है। और चाणक्य कहते हैं, ज्ञानी वही है जो संकेत समझ लेता है। सवाल आपसे, क्या आपको कभी सपने में कोई ऐसा संकेत मिला है जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? पांचवा संकेत, जब दिल से आवाज आए, कभी कभी दिमाग कहता है ये मत करो, लेकिन दिल जोर से कहता है बस यही सही है। और जब आप उस दिल की आवाज मान लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है। अब ये दिल की आवाज आखिर आती कहां से है? क्या ये हमारी आत्मा बोलती है या भगवान सीधे सीधे हमें दिशा दिखाते हैं? ओशो कहते हैं, अंतरात्मा ही असली गुरु है। जब तुम उसे सुनते हो तो भगवान बोल रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, निर्णय वही लो
जिसे लेते समय मन शांति महसूस करे। तो अगर कभी आपके भीतर से कोई तेज आवाज आई हो जिसने आपकी जिंदगी का रुख बदल दिया हो, समझ लेना ये इशारा भगवान का था। सवाल आपसे, क्या कभी आपको अंदर से इतनी तेज आवाज आई कि आपने सब छोड़कर वहीं किया? छठा संकेत, जब अचानक रास्ता बदल जाए। कई बार हम एक दिशा में बढ़ते हैं, सोचते हैं यही सही है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि हमारा रास्ता बदल जाता है। शुरू में लगता है नुकसान हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही सबसे अच्छा था। उदाहरण के लिए, आप किसी नौकरी में जाने वाले थे, लेकिन अचानक रुकावट आ गई और कुछ महीनों बाद वही कंपनी डूब गई। या आप किसी रिश्ते में फंसने वाले थे, लेकिन अचानक वो रिश्ता टूट गया और बाद में पता चला कि ये टूटना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो रुकावटें आपको परेशान करती हैं, वही आपको सही जगह तक पहुंचाती हैं? ओशो कहते हैं, अस्तित्व तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, भाग्य वही है जो तुम्हें बचा ले और सही दिशा दे। सवाल आपसे, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी रुकावट ने ही आपको बचा लिया? सातवां संकेत, जब बार बार एक ही इशारा मिले, क्या आपने देखा है कि कभी कभी कोई बात बार बार आपके सामने आती है? जैसे बार बार कोई किताब का नाम सुनना, बार बार कोई वाक्य पढ़ना, या बार बार कोई जगह आपके सपनों में आना। ये दो तीन बार नहीं, इतनी बार होता है कि आप सोचने लगते हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है? यही तो भगवान का तरीका है। वो सीधे नहीं बोलते, वो बार बार इशारे करते हैं। जब तक आप समझ ना लें, वही संकेत आपके सामने आता रहेगा। ओशो कहते हैं, जीवन में कुछ भी बार बार हो तो ध्यान देना, अस्तित्व कुछ कहना चाहता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो पहली बार में ही संकेत पकड़ ले। सवाल आपसे, क्या आपको कभी बार बार कोई संकेत मिला जिसे बाद में समझा और महसूस किया कि ये भगवान का इशारा था? यहां तक पहुंचकर आप महसूस कर रहे होंगे कि जिंदगी के कई लम्हे अचानक याद आ रहे हैं। वो लम्हे जब आपको लगा था कि कोई अनदेखा हाथ आपकी पीठ पर है, पर अभी भी कुछ सबसे गहरे और अद्भुत संकेत बाकी हैं, जिन्हें सुनकर आप कांप उठेंगे और समझेंगे कि सचमुच भगवान चुपचाप आपके साथ खड़े हैं। पिछले हिस्से में आपने जाना कि सपनों में आने वाले इशारे, दिल की आवाज, अचानक रास्ते बदल जाना और बार बार मिलने वाले संकेत कैसे भगवान की मदद के प्रतीक हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ऐसे अनुभव भी हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे बहुत करीब है। आठवां संकेत, जब असंभव अचानक संभव हो जाए। कभी आपने देखा है कि कोई काम जिसे आप बिल्कुल असंभव मान रहे थे, वो अचानक इतना आसान हो गया कि आप खुद हैरान रह गए। जैसे जिस नौकरी के लिए आप महीनों भाग दौड़ कर रहे थे, अचानक खुद कॉल आ गई, या जिस बीमारी से आप डर रहे थे, रिपोर्ट अचानक नॉर्मल आ गई। क्या ये सिर्फ किस्मत है या भगवान ने आपके रास्ते की बाधाएं चुपके से हटा दी? ओशो कहते हैं, जब तुम भरोसा करते हो तो अस्तित्व तुम्हें चमत्कार दिखाता है। और चाणक्य कहते हैं, भाग्य उसी का साथ देता है जो धैर्य रखता है। सवाल आपसे, क्या आपने कभी कोई असंभव काम अचानक होते देखा है? नौवां संकेत, जब मन अचानक हल्का हो जाए, आप चिंता में हैं, परेशान हैं, दिल भारी है और अचानक बिना किसी कारण के आपके भीतर शांति उतर आती है। आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर है। ये वही पल है जब भगवान आपकी आत्मा को छूकर कहता है, मत डर, मैं हूं। ओशो कहते हैं, ध्यान का सबसे बड़ा उपहार है भीतर उतरने वाली शांति। वही तुम्हें भगवान की झलक देता है। चाणक्य कहते हैं, मन का स्थिर होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सवाल आपसे, क्या कभी आपको बिना वजह इतनी शांति मिली कि आप रो पड़े हों? 10वां संकेत, जब जीवन मौत से बड़ा लगने लगे। कभी कभी आप अचानक महसूस करते हैं कि जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि कुछ खास है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश जन्म लेता है, जैसे कोई आपको कह रहा हो, अभी तुम्हारा काम बाकी है। ये वो समय होता है जब भगवान सीधे सीधे आपके जीवन को नया अर्थ देता है। ओशो कहते हैं, जीवन तभी धन्य होता है जब तुम मृत्यु से परे कुछ महसूस करो। चाणक्य कहते हैं, कर्तव्य ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। सवाल आपसे, क्या आपको कभी लगा है कि कोई अदृश्य मकसद आपको जीने की शक्ति दे रहा है? अब जरा सोचिए, इन 10 संकेतों में से कितने आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं? क्या कभी सपनों में रास्ता मिला? क्या किसी अजनबी ने आपकी मदद की?
क्या मौत करीब से गुजर गई लेकिन आप बच गए? क्या कोई असंभव अचानक संभव हो गया? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। भगवान चुपचाप आपकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा ढोल नगाड़े बजाकर सामने नहीं आते। वो तो चुपके चुपके संकेतों के रूप में हमारे रास्ते आसान करते हैं। बस जरूरत है इन संकेतों को पहचानने की। आज आपने सीखा भगवान आपकी मदद किन किन तरीकों से करते हैं। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखकर बताइए, आपको इनमें से कौन सा संकेत अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महसूस हुआ। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान के रहस्यों और जीवन के गहरे सत्य पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगला संकेत यही वीडियो हो जो आपके लिए भगवान का संदेश लेकर आया हो।